तो दिस इज़ द लैब नंबर 7 और लैब नंबर 7 में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिल्टर। ठीक है, कि फिल्टर का काम क्या है एंड व्हाई वी यूज़ द फिल्टर। और हम आ रही थी किसकी तरफ से, हम भी इसकी तरफ से आ रही थी कि हमारे साथ एसी वोल्टेज है, इसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना। सो सबसे पहले जो काम था कि उसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे लाना था, तो इसके लिए हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ किया। इसमें सबसे अच्छा रेक्टिफायर अभी तक जो हमें मिल गया वो ब्रिज रेक्टिफायर था, तो हाफ वेव, सेंटर टेप और अभी ब्रिज रेक्टिफायर हमने पढ़ लिया पिछले क्लासेस में। और आज हम पढ़ते इसके बारे में कि फॉर एग्जाम्पल उसका जो आउटपुट था उसका नाम था पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी का फ्रीक्वेंसी होते आइदर 100 आइदर फॉर एग्जाम्पल 50 इनपुट है तो इसका आउटपुट या तो 50 होगा, इट मीन हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। आइदर 100 होगा, इसका मतलब है कि फुल वेव। अब इसका फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि देयर इज पल्सेटिंग। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाली, दिस इज दी पल्सेटिंग। ये आपके साथ इस तरह पल्सेशन है। सो ये पल्सेशन हमारे जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, डिमेज करते हैं। तो इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल इसको स्टेडी स्टेट पे लाएंगे। तो स्टेडी स्टेट पे लाने के लिए अभी इसके बाद हम दो ब्लॉक्स लगा देंगे। एक ब्लॉक्स का नाम होगा फिल्टर, ठीक है, एक का नाम होगा फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मालूम है कि हमने ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई पढ़ा था, वो इस तरह था कि ये आपके साथ क्या था, एक स्विच है। इस स्विच को हमने सपोज 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया। इसके जो वेल आएगी इसको हमने एक ब्लॉक ट्रांसफार्मर से पास किया। इसने इसको सपोज 12 वोल्ट आइदर 6 वोल्ट पे कन्वर्ट किया, जिसके लिए आपने बनानी है। इसके बाद आपने रेक्टिफायर से पास किया, रेक्टिफायर ने इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह पल्सेटिंग। अब इस पल्सेशन को ख़त्म करने के लिए हम एक ब्लॉक पढ़ेंगे, उसका नाम होगा फिल्टर। सो फिल्टर से पास करेंगे। फिल्टर में भी अगर आप देखिए ये फिल्टर का आउटपुट है, इसमें पल्सेशन फिर भी है, इसको कहते हैं रिपल। थोड़ा बहुत इसमें रिपल्स है। इस रिपल्स को ख़त्म करने के लिए हम एक दूसरा ब्लॉक कमिंग लैब में लेंगे, इसका नाम होगा रेगुलेटर। ये रेगुलेटर हम इन द फॉर्म ऑफ आईसी यूज करेंगे और इधर जो फिल्टर है इसका वो जस्ट कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आज का जो लैब है ये किस चीज़ के बारे में, इस फिल्टर के बारे में, कि फिल्टर क्या काम करते हैं और फिल्टर से हम अपनी जो आउटपुट होते हैं डीसी, इससे ये पल्सेशन कितनी हद तक कम कर सकती है। सो दिस इज द टुडे टाइटल ऑफ द लैब, टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर फॉर स्मूथ डीसी सप्लाई। ये आज का टाइटल है। सो पावर सप्लाई क्या था, a power supply filter ideally eliminate the fluctuation in the output voltage of half wave or full wave rectifier। ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसकी जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर। Filter is necessary because electronic circuits require constant source of DC voltage and current to provide a power and biasing for proper operation। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, इसके लिए प्योर डीसी दरकार होते हैं, स्टडी स्टेट। सो स्टडी के लिए लाने के लिए ये पल्सेशन ख़त्म करना होगा। सो फिल्टर आर इम्प्लीमेंटेड विद कैपेसिटर। हम क्या करते हैं, फिल्टर इधर अप्लाई करते हैं। फिल्टर आर द डीसी वोल्टेज ड्यू टू वेरिएशन इनपुट इन आउटपुट। हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। फिल्टर का नाम अगर आपको आप जहन में याद रखें, फिल्टर। सो फॉर एग्जाम्पल एक होते हैं पानी का फिल्टर, तो इसमें पानी का फिल्टर हम ये करते हैं, पानी से कुछ ऐसी मटेरियल जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, इसको हम मोजर होते हैं, इसको हम एलाउ नहीं करना चाहते, इसके लिए फिल्टर यूज करते हैं। इसके अलावा फिल्टर आपके साथ ये चीज़ इस चीज़ के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक किस्म की फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीसी में 0 फ्रिक्वेंसी होते हैं और इसके अलावा जितनी भी फ्रिक्वेंसीज को आप ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कनेक्ट करते हैं, फिल्टर।
और इधर हम जो फिल्टर यूज़ करेंगे वो जस्ट कैपेसिटर होगा। लेकिन फिर कैपेसिटर अभी आज को इसके जो लास्ट 2-3 जुमले होंगे आज के क्लास में, इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कैपेसिटर को अगर आप डायरेक्ट यूज़ करें तो इसमें कुछ इफेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसके साथ रेजिस्टर यूज़ करते हैं। So in the most power supply application, the standard 50 Hertz AC power line voltage must be converted into approximately constant DC voltage. The 50 Hertz pulsating DC output of the half wave rectifier is 100. कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट फ्रीक्वेंसी इसका 50, अभी हम जो पिछली लैब में हमने किया था प्रोटीस में, तो इधर हमने 50 फ्रीक्वेंसी दिया था, और इसका इधर जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज 100, क्योंकि ये आपके साथ ये एक साइकिल इस पॉइंट पे पास कर दी, यहाँ तक 2 साइकिल पास कर, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी डबल है, 50 है तो ये 100 हुआ। अभी इसको पल्सेटिंग आउटपुट फुल रेक्टिफायर मस्ट बी फिल्टर टू रिड्यूस द लार्ज वोल्टेज वेरिएशन। ये जो लार्ज वोल्टेज वेरिएशन है, ये देखिए पहले जीरो था, इस तरह मैक्सिमम फिर जीरो आ गया, सो दिस इज कॉल्ड लार्ज वोल्टेज फ्लक्चुएशन। सो ये लार्ज वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करेंगे, और इस फिल्टर की आउटपुट का जो वोल्टेज इसको कहते हैं रेपल। फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट ऑफ द rectifier is pulsating DC and the output of the filter is a ripple, और इसके बाद जो रेगुलेटर होगा वो स्टडी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये इनपुट था, इसने पल्सेटिंग दिया, इसको इनपुट दिया तो इधर पल्सेटिंग, इसको हमने फिल्टर से पास किया तो इस तरह ये देखिए। अब इसमें क्या है, रिपल्स मौजूद है। रिपल का मतलब है पीक टू पीक वेरिएशन, इसकी पीक ये, इसकी पीक ये, इसमें थोड़ा वेरिएशन है, तो ये जो स्मॉल वेरिएशन दिस इज कॉल्ड रिपल। सो अगर आप फिल्टर यूज करें तो इसमें ये लार्ज जो वेरिएशन होगा ये खत्म हो जाएगी, स्मॉल वेरिएशन पे आ जाएगा, और स्मॉल वेरिएशन को खत्म करने के लिए मजीद एक ब्लॉक आपने पढ़ना होगा। सो अभी आते हैं हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। एक वो फिल्टर जो आपके साथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर हो। हाउ यू विल यूज कैपेसिटर एज फिल्टर। सो जैसे कि हम रेक्टिफायर्स पढ़ते थे तो हमने कहा कि हाफ वेव रेक्टिफायर ये किसी काम का भी नहीं है, इसको कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन जब रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस आपने पढ़नी है, इसको समझनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना। इसी तरह अगर आपने फिल्टर को भी पढ़ना है तो सबसे पहले इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर को अप्लाई करेंगे। जब हाफ वेव रेक्टिफायर को अप्लाई करेंगे तो इसमें ये रिपल्स जनरेट करेगा, तो इससे आपकी बेसिक्स जनरेट हो जाएगा कि हाँ ये फिल्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद आप फुल वेव के लिए ये अप्लाई करेंगे, और हम जो कॉमन सर्किट्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करेंगे, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर हम यूज नहीं करेंगे, याद रखें। A half wave rectifier with capacitor input filter is shown in the figure 2.25. The filter is simply capacitor connected from the rectifier output to the ground. इसी तरह ये देखिए, ये आपके साथ क्या हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। दिस इज दी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर पर नंबर कैपेसिटर अगर आप इग्नोर करें तो ये एसी वोल्टेज है, और इधर आपके साथ क्या है, डायोड्स और एक रेजिस्टर। सो अगर इसके पॉजिटिव साइकिल है तो ये आपके साथ ऑन होगा, अगर नेगेटिव तो ये ऑफ होगा, तो मतलब ये 1 साइकिल पास कर। हमने क्या इस रेजिस्टर को पैरेलल में इस ग्राउंड और इस पॉजिटिव के दरमियान हमने एक कैपेसिटर लगाई है। दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक फिल्टर, ये फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। कैसी, फॉर एग्जांपल ये याद रखिए, फॉर एग्जांपल ये के साथ the capacitor is initially uncharged. Uncharged mean zero charge, इसमें कोई चार्ज नहीं है, वोल्टेज इधर जीरो है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जीरो से इस तरह बढ़ रहा है इसके पीक तक, तो इन दिस केस दिस डायोड विल बी ऑन, ये डायोड आपके साथ ऑन होगा, ये डायोड आपके साथ ऑन होगा। जब ये डायोड आपके साथ ऑन होगा तब के साथ इस तरह करंट आएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव कनेक्ट है इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बाइस।
जब फॉरवर्ड बायस हो तो आपके साथ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो करंट सारा इधर आएगा, इधर इतना फ्लो नहीं करेगा। तो आपके साथ इस तरह आ जाएगा, करंट ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा, इसका मतलब है कैपेसिटर आपके साथ चार्ज हो रहा है, ठीक है। 0 वोल्ट से VPN माइनस 0.7 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो 0.7 वोल्ट यहाँ से माइनस करें, इसका जितनी भी वोल्टेज है इससे 0.7 वोल्ट माइनस करें तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, चार्ज। जब चार्ज हो गया और इससे करंट इस पॉइंट पे गया, अब ये देखिए इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना अवेलेबल है, VP माइनस 0.7, VP माइनस 0.7, और इस पॉइंट ये जो पॉइंट है ये, इस पर वोल्टेज इससे कम है, इसका मतलब है आपको मैंने ये भी बताया था कि दिस इज डायोड, इसको अगर आप 3 वोल्ट दे रहे हो, इसको आप 5 वोल्ट दे दीजिए, अभी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो आपने ये देखना है अगर एनोड इज मोर पॉजिटिव तो ये ऑन होगा, अगर ये लेस पॉजिटिव है तो ऑफ होगा, रिवर्स बायस होगा। सो अभी ये आपके साथ इधर रिवर्स बायस हो जाएगा, पहले आपके साथ इधर रिवर्स बायस होता था, अभी कैपेसिटर की वजह से इस पॉइंट पे रिवर्स बायस है, क्यों, इधर आपके साथ वोल्टेज ज़्यादा हो गया और इधर वोल्टेज कम, सो ये वोल्टेज इतना नहीं है कि इससे क्या करे, पास हो जाए। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके साथ क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन में आपके साथ ये डायोड रिवर्स बायस होगा, जब रिवर्स बायस होगा तो ये देखिए यहाँ से ये जो पोर्शन है इसमें रिवर्स बायस होगा, सो आपके साथ ये ऑफ होगा, लेकिन ये याद है कि कैपेसिटर तो चार्ज हो गया ना, जब कैपेसिटर चार्ज होगा इट बिहेव लाइक वोल्टेज सोर्स, तो ये आपके साथ क्या करेगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, ये करंट सारा फ्लो कर देगा और इस रेजिस्टर में वो ड्रॉप हो जाएगा। तो पहले आपके साथ क्या तक चार्ज हुआ था, अब दोबारा यहाँ तक आना, ये जो पोर्शन है दोबारा अगर ये पोर्शन आ जाए तो इस पोर्शन में ये दोबारा चार्ज होगा, तो यहाँ तक आने में ये डिस्चार्ज होता है, तो कैसे डिस्चार्ज होता है, इस तरह, फिर आपके साथ दूसरा ग्राफ आ गया इस तरह, आपके साथ फिर चार्ज हो गया, उसके बाद इस तरह डिस्चार्ज होते, ठीक है। सो पहले आपके साथ जो आउटपुट था वो इस तरह था, हाफ वेव का, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन थे और अब इसमें क्या कम वेरिएशन आ रही है, ठीक है। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ कैपेसिटर, ये देखिए ये दोबारा पॉजिटिव साइकिल शुरू हुआ तो आपके साथ इस तरह ये रहता डॉटेड डॉट, मतलब कि पहले कैसे था, पहले आपके साथ ये इसी तरह था, लेकिन कैपेसिटर के लगने से ही क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज होता था इस तरह, और फिर ये जो वोल्टेज का ये पोर्शन है कि दोबारा चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपके साथ इस तरह होगी, ये देखिए ये आउटपुट, ये डाटे डाटे आपके साथ हाफ वेव रेक्टिफायर का है, लेकिन जब आप कैपेसिटर लगाए तो इसका आउटपुट इस तरह हो जाएगा, इस तरह, और ये आपके साथ स्मॉल कैपेसिटर होगा, जितने आप कैपेसिटर ज्यादा लगाएंगे इतने इसमें वेरिएशन कम होगी, इस तरह ये। सो अभी ये जो है इसमें पल्सेटिंग कम है, ये पोर्शन इसमें पल्सेटिंग कम है और इसमें पल्सेटिंग बहुत ज़्यादा थी और इसमें पल्सेटिंग अभी कम। सो कहने का मतलब ये था कि हमने इसका जो पल्सेटिंग था वो मिनिमाइज कर दिया, और फिल्टर का फंक्शन किया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिल्टर, टू मिनिमाइज द पल्सेटिंग आउटपुट, इस पल्सेटिंग आउटपुट को आपने मिनिमाइज करना था। सो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इसी तरह आता कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये देखिए, जब आपके साथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसिडर करें स्टार्टिंग में, सो ये जो पोर्शन था ये वाली, इसमें आपके साथ इधर वोल्टेज बिल्कुल नहीं था, 0 वोल्ट था, जब 0 वोल्ट था कैपेसिटर अनचार्ज था, तो जब ये इंक्रीज होता जाता था ये, तो आपके साथ ये नीला का मतलब है ऑन, जब नीला ऑन है तो आपके साथ करंट इस तरह आएगा, मैक्सिमम करंट इधर, इधर करंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम होता है, जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर अनचार्ज हो तो सारा करंट इधर आएगा इस तरह, जब ये इधर आएगा तो आपके साथ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो गया,
VP माइनस 0.7 वोल्ट, इसका जो वोल्टेज है इससे आप इसका ड्रॉप माइनस करें तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है। अभी जब ये आपके साथ ये चार्ज हो गया इस तरह, सो जब इसका वोल्टेज हमने इससे या तक, तो ये चार्ज हो गया। अभी ये वाली पोर्शन जब पास होंगे कैपेसिटर इस सर्किट में, तो ये सर्किट इधर का हमने इधर सपोज किया, क्यों, इसलिए कि यहाँ पर वोल्टेज अभी आपके साथ है VP माइनस 0.7 वोल्ट। सो VP माइनस 0.7 ग्रेटर है और इसका वोल्टेज अभी ये देखिए इस पोर्शन में कम होती जाती है। इसका मतलब है दिस एनोड का जो वोल्टेज है वो कम है और इसका वोल्टेज के ज़्यादा है। एनोड का वोल्टेज कम है और कैथोड का वोल्टेज के ज़्यादा है। सो मतलब ये है कि आपके साथ ये पोर्शन में आपके साथ फिर क्या होगा, अप होगा। इस पोर्शन तक चार्ज हो गया। अब इस पोर्शन में इसका जो वोल्टेज है एनोड का वो कम है और कैथोड का ज़्यादा है, इसको रिवर्स बाइस। तो इधर ये आपके साथ ओपन होगा, जब ओपन होगा कोई करंट इधर नहीं आएगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये अभी चार्ज है, तो चार्ज का मतलब है दिस इज बैटरी। तो अभी इस बैटरी से वोल्टेज क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। सो इधर आपके साथ करंट फ्लो करेगा, इधर आपके साथ करंट फ्लो करेगा। जो ये करंट जो आपको नजर आ रहा है ये वाली, तो इसमें इस तरह था कि यहाँ पर कैपेसिटर तो चार्ज हो गया, अभी ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब है डिस्चार्ज पोर्शन पोर्शन में इसमें थोड़ा करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट हमने इस तरह सपोज किया। और ये चार्जिंग इसका बहुत जल्द होती है और डिस्चार्जिंग बहुत कम होती है। अभी ये देखिए ये जो नीचे वाली ग्राफ है ये दूसरा अगर आप कंसिडर करें दूसरा साइकिल। अभी दूसरा साइकिल जो होगा यहाँ तक पहले साइकिल की इस पोर्शन तक चार्ज हो गया, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक डिस्चार्ज हो गया। जब यहाँ से इधर दोबारा आता था तो आपके साथ फिर चार्ज हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके साथ इस तरह होगा चार्ज, इस तरह आपके साथ आ, फिर इस तरह। ठीक है, तो आगे साथ इस तरह आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक चार्ज होगा, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज इन डिस्चार्ज। सो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इसमें फ्लक्चुएशन कम है। सो रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द फिल्टर। फिल्टर का काम क्या था कि ये आप क्या करी, ख़त्म कर दी, तकरीबन मिनिमाइज करी। सो रिपल वोल्टेज के, सो रिपल वोल्टेज आपके साथ ये है कि इट इज़ द आउटपुट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के आउटपुट को हम रिपल वोल्टेज। As you have seen, the capacitor is quickly charged at the beginning of the cycle and slowly discharged through RL after positive peak of the input voltage. The variation of the capacitor voltage due to charging and discharging is called ripple voltage. जो कैपेसिटर की वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से, इसका नाम है रिपल वोल्टेज। यानी आउटपुट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। और वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं। जब पीक तक पॉजिटिव पीक आते हैं तो ये चार्ज होते हैं, जब पॉजिटिव पीक से करंट कम होती जाती है तो आपके साथ कैपेसिटर डिस्चार्ज होती है। So the variation of the capacitor voltage due to charging and discharging is called ripple voltage. Generally ripple voltage is undesirable। ये आपके साथ undesirable, हम ये नहीं चाहते कि इसमें वेरिएशन हो, हमारा तो मतलब ये कि स्टडी हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं। स्मॉलर रिपल्स इज बेटर देन। अगर कोई आपसे कहे कि इसमें कौन सा बेहतर है, ये देखिए ये वाली अच्छी है, ये वाली, इसमें अभी रिपल्स कम है तो ये अच्छी है, ये इसमें रिपल ज़्यादा है तो ये अच्छी नहीं है। सो स्मॉलर द रिपल बेस्ट विल बी द फिल्ट्रेशन, लार्जर द रिपल्स। सो आपके साथ क्या होगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छी नहीं है, दिस इज द वर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके साथ ये कैसे होगा, अभी आप देखेंगे जितना हम कैपेसिटर बढ़ाएंगे जितना इसमें रिपल्स बहुत कम होंगे। ठीक है, सो फिल्टर का फंक्शन ये था कि हमारे साथ ये जो फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएशन ख़त्म करने के लिए हमने यूज़ कर दिया फिल्टर्स। our filter just is a capacitor in the form of parallel with RL। हमारे साथ जो लोड रेजिस्टर है इसके साथ पैरेलल में हमने क्या यूज़ किया,
जस्ट हमने यूज़ किया कैपेसिटर, और कैपेसिटर की वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे इतनी, जितनी हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे इतनी हमारे साथ ये रिपल्स कम होंगी। और अभी हमने ये बोला कि रिपल हमारे साथ अनडिजायरेबल वैल्यू है, दिस इज नॉट डिजायरेबल वैल्यू। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ रिपल आ जाए, लेकिन ये मजबूरन आती है। सो स्मॉलर द रिपल बेटर विल बी द फिल्टरिंग एक्शन। फिल्टरिंग एक्शन आपके साथ तब गुड होगा जब आपके साथ रिपल स्मॉलर होंगी, और तब स्मॉलर होंगी जब आपके साथ कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके साथ था रिपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ते हैं इस रिपल सर को। जी ये कैपेसिटर की और ये आपके साथ किया गया एसी सोर्स, उसके बाद ट्रांसफार्मर, और इसके बाद था डायोड, इसके बाद कैपेसिटर लगाते हैं। अब इसे आपने रोटेट करना है इस तरह। इसके बाद एक रेजिस्टर भी उठा दें। इसके बाद आपने स्विच लगानी, स्विच इधर लगाएंगे, ठीक है, वो मुझे ये लेकिन मैं भी चीज स्विच काम करेगा नहीं, चलो देखते। ये आपके साथ था हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर आपको मालूम है। अब हम देखिए क्या इस रेजिस्टर के साथ जस्ट ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। और ये आपके साथ क्या था, 315 50 हर्ट्ज, 4 मिली हेनरी, और इसको हमने कम किया था 180 पे लाया था, 180 पे हमने पिछली क्लासेस में ले। अब ये देखिए बहुत कम कैपेसिटर है, तो इसको आप क्या करें, सपोज इसको हम पहले 10 माइक्रोफेराड लगा, ठीक है, यू लिख ली, 10 यू एफ, ये 10 माइक्रोफेराड आई है। और इधर हम क्या करते, एक ग्राउंड साफ यूज करते हैं, और एक हम क्या उठाते हैं, ऑसिलोस्कोप। सपोज ये स्विच अभी ओपन नहीं है, ठीक, स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह स्टडी आ रहा है, स्विच को आप इस तरह कर दें, फिर से कर दें, ये देखिए अभी ये आपके साथ क्या शो करते हैं, ये तो आपके साथ इनपुट था, और ये इसका थोड़ा कम कर दिया, 220 था, और ये आपके साथ कम वोल्टेज हो गया।
और इसने इस तरह ये करे। अब ये देखिए थोड़ा रिपल्स इसमें आ रहा है इस तरह। अब ये रिपल्स हम और भी कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे कम करेंगे? इसके लिए अपने इसको स्टॉप करके इसका वैल्यू अपने बढ़ा ली, या आप 100 कर दे, 100 ओके कर दी। अभी ये देखिए कितना आ गया, ये वेरिएशन और भी कम होती है ना, समझ आ रही है? यस सर। जितना आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाती है तो आपके साथ ये करते हैं, ये रिपल्स आपके साथ कम होती जाती है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप और भी थोड़ा बढ़ा दी, 1000 माइक्रो कर दे सपोज, ये देखिए अभी वो बिल्कुल इस तरह स्मूथली तकरीबन आ रही, लेकिन फिर भी इसमें ये वेरिएशन है। तो कहने का मतलब ये था कि जितनी आप क्या इंक्रीज करते, कैपेसिटर की वैल्यू जितना आप इंक्रीज करते हैं तो इतना इसमें फिल्ट्रेशन फंक्शन ज़्यादा होती है, और फिल्टर आपके साथ जो डीसी वोल्टेज आता है वो अच्छी डीसी होती है तकरीबन। ये मैक्सिमम है तकरीबन, ये आपके साथ अभी स्टडी स्टेट है। अब इसमें ये हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए कमिंग लैब में हम रेगुलेटर्स लगाएंगे। जब रेगुलेटर लगाए हम, इसका मतलब कि हमने एक पावर सप्लाई डिज़ाइन किया। अगर आपको हम जस्ट एक लेब इस तरह कर दे कि डिजाइन पावर सप्लाई, तो आपके लिए मुश्किल होता है। अभी आप लोग बिल्कुल आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट 1 ब्लॉक अवे है आपसे कि आप डीसी सप्लाई को अपने लिए डिजाइन करें, ठीक है। ये था हमारा इसका। अभी सपोज अब इस तरह करना चाहते हैं कि इसको इससे हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, और इसमें देखते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। داسې ډیلیټ کوو ته خان نور څه ضرورت ته نشته چې داسې مې جوړېږي. څه अभी सपोज हम इधर उसके ब्रिज BRIDGE ब्रिज जनरेट टाइप ब्रिज हमने उठा दिया। इसको हमने दोबारा इस तरह कनेक्ट किया, ये तो कोई बात नहीं, तो ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम वैसे आपके लिए करते थे, ठीक है। और ब्रिज आपने इधर उठानी है ब्रिज, तब जिस तरह कनेक्ट कर दो तब कैपेसिटर वाली उधर आपने रजिस्टर भी उठाया। ये
एक ऑसिलोस्कोप उठानी है, इधर आइए, इधर सर जी यो मिनट पाते शु पदी लिंक बाइन दोबारा भी आ रहा शु कने बल ले जुड़ा हुए आवा पदे बांधने राशि सही है ठीक है गालिबन बस दा पकि वशी नो बे बे तासु पकि बल की रिपीट कई उस दे दा वैल्यू बस सिर्फ चेंज कर पदे यो मिनट की دا د حساب کوي ځکه بده خبره نه او داسې کوي 100 माइक्रो ठीक था बस गोरे ये देखिए ये आपके साथ बिल्कुल डीसी है पल्सेटिंग डीसी क्योंकि आपके साथ स्विच के ओपन है जब स्विच हम क्लोज कर दें तो आपके साथ ये क्या जाएगा इसमें वेरिएशन आ जाएगी कैसे इस तरह ये देखिए स्विच क्लोज कर दिया दोबारा कर दी ये देखिए अभी आपके साथ क्या चल रहा है ये आपके साथ वेरिएशन शो करती है पहले आपके साथ ये ओपन था इसका मतलब कैपेसिटर अपना काम नहीं करता था सबके साथ जस्ट डीसी मिलता था अभी ये भी अपना काम कर रहा है ठीक है सबके साथ ये आ रहा है और अगर आप क्या कर रहे इसकी वैल्यू और भी बढ़ा दें